औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक मेरे भाई का सवाल था, कारी साहब लोग अक्सर चिल्ला क्यों करते हैं? तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग चिल्ला क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए, किस मिशन के लिए चिल्ला करते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आज के इस फितने के दौर में तकरीबन 95% 95% लोग चिल्ला इस नीयत से करते हैं कि हमारे पास जिन्नात आ जाएंगे, मुवक्किलीन आ जाएंगे, फिर वो हमें दौलत भी ला कर देंगे, पैसा भी ला कर देंगे, चिराग भी ला कर देंगे और हम बैठ कर खाएंगे। तो बिल्कुल ये बकवास है, ये इस तरह नहीं होता। मेरा पुत्र होला हाथ रखो ज़रा, इस तरह नहीं होता। मोहतरम सामाईन, जितना आदमी जिस हिसाब से चिल्ले को करता है उसी तरह फिर अल्लाह ताला उसके मामलात करते हैं। क्योंकि जो अक्सर गैर मुस्लिम होते हैं या काला इल्म करने वाले होते हैं वो भी गैर मुस्लिम होते हैं, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जादू करता है या जादू करवाता है उसका ताल्लुक़ हम में से नहीं। जब एक आदमी का ताल्लुक़ या एक औरत का ताल्लुक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से या उसकी उम्मत से कट जाता है तो फिर वो गैर मुस्लिम बन जाता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जो मेरा तजुर्बा है, मैंने अब काफ़ी सारा अरसा इसमें गुजारा है, फिर ख़ानदान की तरफ से भी बड़े मामलात लवाज़मात इसमें रहे हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिन्नात कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके अपने अकायद होते हैं, आपका एक ज़हन होता है, अकीदा होता है। मिसाल के तौर पर ये गैर मुस्लिम जो होते हैं, जब ये अपने भगवान के पास जाते हैं, उनकी ज़ियारतों पर जाते हैं, उनके दरबारों पर जाते हैं, तो वो आगे हाथ ऐसे करके खड़े होते हैं, राम राम फ़लाँ फ़लाँ, मतलब हर किसी के मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। तो उनका अकीदा नज़रिया ये होता है कि ये भगवान हमें देगा, तो देते अल्लाह की ज़ात ही हैं, सिर्फ़ अल्लाह ताला उसके साथ उसको जोड़ देते हैं कि ये गैर मुस्लिम में यहाँ पर टिका रहे, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं देनी होती। इसी तरह हमारे मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे दरबारों में जाते हैं कि ये पीर साहब हमें देंगे। मोहतरम सामाइन, वो पीर साहब नहीं देते, लेकिन ये हम इस तरह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये आपके नेक बंदा था, इसने आपको राज़ी किया है, इसके वसीले से, इसकी बरकत से आप मेरे ये मामलात बेहतर फरमा दें। क्योंकि कायनात के अंदर एक भी पत्ता अल्लाह जल्ला शान की ताकत के बग़ैर नहीं हिलता। अच्छा, अब आप लोग सवाल करेंगे, कारी साहब जब अल्लाह जल्ला शान की ताकत के बग़ैर एक पत्ता नहीं हिलता तो फिर ये आमिलीन के काम कैसे बन जाते हैं? मोहतरम सामीन, बात वही है, जहाँ पर आदमी को गुमान होता है, जहाँ पर उसका अकीदा टिका होता है, तो बाज़-औक़ात अल्लाह ताला उसी से उसके काम बनवाते हैं ताकि उसका अकीदा उसका वहाँ पर पुख्ता हो जाए, वो आदमी इस्लाम से निकल के कुफ़र की तरफ चला जाए। अगर आदमी का नज़रिया अल्लाह जल्ला शान की ज़ात पर है तो वो उसको मुबारक देता हूँ मैं कि वो बिल्कुल कामयाब है और बामुराद भी है। अगर तो वो दुनियादारी के किसी आदमी के ऊपर यकीन रखता है या किसी ऐसे गैर मुस्लिम भगवान के ऊपर, या कुछ भी इसमें हो सकता है, तो वो आदमी खसारे में है। तो मोहतरम सामईन, अगर आपको दौलत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, शोहरत चाहिए, तो फिर आप अल्लाह जल्ला शानू की बारगाह में सही तरह मुसलमान बनकर आएँ, फिर आप जो सोचेंगे वही कुछ होगा। जितने अल्लाह के वली गुज़रे हैं, औलियाए कराम गुज़रे हैं, पीरान उज़ाम गुज़रे हैं, उन्होंने दुनिया को तर्क किया है, उन्होंने दुनिया से किनारा कशी किया, तो फिर अल्लाह ने दुनिया को उनके कदमों में ला कर रख दिया है। वो फिर दुनिया उनके प्रोटोकॉल में, अब मिसाल के तौर पे आप लाहौर चले जाओ, दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर चले जाओ, हज़ारों का मजमा होता है, सैकड़ों का मजमा होता है, 24 घंटे लंगर वहाँ पर चलता है। कोई भी साइल जाता है तो उसको लंगर भी मिलता है, उसकी ज़ियारत भी होती है। और उसी से थोड़ा सा आगे आप चले जाओ, रावी के किनारे, वहाँ पर एक बादशाह था मिर्ज़ा के नाम से, कामरान बारादरी के नाम से उसका एक मकबरा भी है। तो वो बिल्कुल वैरान पड़ा होता है, उसकी सारी दीवारें गंदगी से भरी हुई हैं। तो मोहतरम सामईन, वो दुनिया का बादशाह, इसने जो बादशाही की, दुनिया की बादशाही को छोड़ के आखिरत की तरफ जब रुजू किया, तो अल्लाह जल्ला शान इंशाअल्लाह ताला पूरी क़यामत तक अल्लाह ताला इनके दरबारों को आबाद भी रखते हैं, अल्लाह ताला उनका तज़किरा भी रखते हैं। तो मोहतरम सामईन, इसमें एक मुझे शेर याद आ रहा है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं, तस्बी फिरी ते दिल ना फिरया कि लैना तस्बी नू फड़ के हो, इलम पढ़िया ते अदब न सिखिया कि लैना इलम नू पढ़ के हो, चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया कि लैना चिल्लियाँ वड़ के हो,
झाग बिना दूध जम दे न बाहु बामें लाल होवन कड़ कड़ के हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर मकसद क्या है, वो फरमाते हैं कि जब आप तस्बीह फेरते हैं तो आपका दिल अंदर से सही तरह नहीं फिरता, आपका दिल गुनाहों से नहीं छूटता, आपका दिल वैसे ही गुनाह करते हैं, तो उस तस्बीह का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस इल्म को आप पढ़ते हैं, सालों साल लगा देते हैं, और उसी इल्म के साथ आप अदब नहीं सीखते, आप इल्म भी पढ़ते हैं, आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कर लेते हैं, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनके सामने आप भोंकते हैं, ज़बान दराज़ी करते हैं, तो उस इल्म का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आगे वो फरमाते हैं, जब आप चिल्ले करते हैं, चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया कि लैना चिल्ले अनु वड़ के, वो कहते हैं चिल्ले तो आपने काट लिए हैं, अगर चिल्लों के साथ कुछ और भी आप कुछ कर लेते, रूहानियत को आप बेदार कर लेते, तो फिर फ़ायदा होता, वरना इस चिल्लों में वड़ने का जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंड पर वो फरमाते हैं कि झाग जो दूध होता है ना, जब आप इसको उबालते हैं, वो जितना मर्ज़ी लाल हो जाए, कभी भी उसकी दही नहीं बनती जब तक वो कड़ता नहीं, शोले नहीं मारता। मिसाल के तौर पर जाग बिना दूध जम दे नमा हो, मतलब जिस दूध के ऊपर झाग आती है उसी की दही, उसी की लस्सी तैयार होती है। तो मोहतरम सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बड़ी इसकी अक्कासी की है, बड़ी वजाहत से बताया है। तो मोहतरम सामीन, ये इस चीज़ों से आप दूर रहें, और मेरा जो तजर्बा है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के लिए आप चिल्लों को इस तरह से ना करें, वरना फिर आप अपने माँ बाप को भी, बच्चों को आप रोता हुआ छोड़ जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, आप इसमें बड़े से नुकसान भी उठाते हैं। अगर आप चिल्ला अल्लाह की रज़ा के लिए करें, मिसाल के तौर पर अगर आप अक्सर बुजुर्गान दीन को मैंने देखा है, जब भी उन्होंने चिल्ला किया, अगर आप उनकी हिस्ट्री भी उठा के देखें, वो मकसद उनका यही था कि हम 40 या 41 दिन हम खाना पीना छोड़ रहे हैं, हम रोज़े रखेंगे, इसमें बिल्कुल कम खाएंगे, कम सोएंगे। उनका मकसद सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानू की पाक ज़ात को राज़ी करना था। और हमारा जो मिशन होता है, हम कहते हैं कि जी जिन्नात आ जाएंगे, परियाँ आ जाएंगे। मेरे भाई, थोड़ा सा हौलात रखें, ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर मेरी बातें कुछ आपको बुरी लगती हैं तो उससे माज़रत ख्वाह हूँ। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है जिस भाई का सवाल था उसको जवाब मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।